तो कक्षा 11 की गणित में हम नए जो सवाल हैं 1.1 के हमने कवर कर दिए हैं। 1.1 के पूरे सवाल कवर कर दिए पिछली वीडियोज में। कुछ आप देखना चाहते हो जा करके देख सकते हैं। आज की वीडियो हम देखेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी कि द एम्प्टी सेट क्या होता है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और हम आपको बताते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय देखिए, अभी तक मान लीजिए कि माना एक सेट है जिसमें कोई भी अवयव नहीं है। क्या है? अवयव नहीं है, मतलब ए बराबर ये। तो ये हमारा एम्प्टी सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट। इसको यहाँ पर हम फाई डाल देते हैं। फाई का मतलब भी होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट को हमेशा फाई से डिनोट करते हैं। मतलब जहाँ पर आपको कहीं फाई लिखा मिलता है, इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट लिखा हुआ है। एम्प्टी सेट में, रिक्त समुच्चय में या खाली समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है, एलिमेंट। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई एक आपके सामने क्वेश्चन रखता है। कैसा क्वेश्चन रखता है कि एक समुच्चय है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन है आपका। ऐसा समुच्चय बताया जा रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी, किसी स्कूल में कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है आपको कि किसी स्कूल में एक्स ऐसा है कि एक्स एक विद्यार्थी है या एक्स कुछ विद्यार्थी हैं किसी स्कूल में कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि भाई हम किसी स्कूल की बात कर रहा तो हम उस स्कूल में जाके वहाँ पर स्कूल के बच्चों को, उस कक्षा 11 के बच्चों को गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सेट बनता है, एक समुच्चय बनता है। लेकिन अगर हम दूसरा सेट लेते हैं, अथवा हम एक सेट बी लेते हैं और हम ये कहें कि एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि वर्तमान में, यानी वर्तमान में, किसमें? वर्तमान में कक्षा 10 और कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी। इसका मतलब क्या है कि एक्स ऐसे बच्चे हैं जो कि कक्षा 10 और कक्षा 11 में दोनों इसी साल पढ़ रहे हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब कक्षा 9-10 में एक साल में एक बच्चा नहीं पढ़ सकता, या तो कक्षा 10 में पढ़ेगा या तो कक्षा 11 में। तो ये एक ऐसा सेट बन रहा है जो कि खाली है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, या ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ये इस प्रकार का समुच्चय क्या हो जाएगा? बी बराबर फाई सेट। ठीक है, बी बराबर हो जाएगा फाई सेट। हम इसको केवल कोष्टक लगा के डिनोट कर सकते हैं।
या फिर ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं बी बराबर 5 सेट। ठीक है, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो हम बताएंगे आपको कि ये परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं।